शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पौधारोपण को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वहीं मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व भर में तापमान बढ़ रहा है। ये हम सभी को जागरूक करने के लिए एक चेतावनी के रूप में है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के कई शहरों में तापमान 47 डिग्री से ऊपर रहा, जबकि फलौदी का तापमान 53 डिग्री तक चला गया था। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई 16 जुलाई को हुई थी। तब सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई और ईडी को 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बता दें कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल 30 अक्टूबर को अपने फैसले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत से भाजपा सांसद मुकेश दलाल को समन जारी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद 22 अप्रैल को मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया था। अब कांग्रेस के 4 सदस्यों ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल प्रस्तावकों की वजह से नीलेश का नामांकन रद्द किया गया था। चंदन कियारी के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में आजसू पार्टी द्वारा आयोजित चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि झारखंड में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की भ्रष्ट सरकार से जनता परेशान है। अब जागरूक हो चुकी झारखंडी जनता राज्य में सत्ता परिवर्तन कर एनडीए सरकार बनाने का मूड बना चुकी है। उपचुनाव के बाद से हिमाचल के सीएम सुक्खू काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला के समीप हसन वैली में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। बिलासपुर के गोविंद सागर और ऊना के अंदरौली में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के 13 मुख्यमंत्रियों और 15 उप मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने और मजबूत प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के विचार के पीछे विकासशील विरासत और विकास की विरासत के निर्माण का एक विशेष स्थान है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी दलों ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कमर कस ली है। इस बीच लोकसभा चुनावों में शर्मनाक हार से आहत एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार भी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। एनसीपी राज्य में एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार दिख रही है। भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता है। मनु भाकर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक खेल के 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज पदक जीतकर शूटिंग प्रतियोगिता के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर से निचली अदालत के न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अपराध के महत्वपूर्ण मुद्दों पर याचिकाकर्ता को जमानत न दिया जाना बेहद संदेहास्पद लगता है। मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी मामले की बारीकियों को देखने के लिए मजबूत सामान्य ज्ञान की भावना की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती का नया शेड्यूल जारी किया गया। इसके तहत 28 से 31 जुलाई तक कई इलाकों में रोजाना 5 से 6 घंटे बिजली की कटौती की जाएगी। बिजली कटौती से पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। साथ ही लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिजली विभाग ने लोगों से समन्वय बनाने की अपील की है।